हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम करने वाले हैं बात पेट की सफाई, यानी कि आपका दिन ब दिन अगर पेट साफ नहीं रहता है तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है, यानी कि कब्ज की समस्या होने लगती है। इसी के सिलसिले में आज बात करने वाले हैं। यौगिक प्रक्रिया है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन के द्वारा अपने आंतों की सफाई की जाती है। अगर आपकी साफ रहेगी तो कब्ज की जो समस्या रहती है उसको दूर किया जा सकता है। और मैक्सिमम जो बीमारियां होती है, 70 से 80% बीमारी होती है, वो आपके कब्ज की वजह से, यानी कि स्टमक आपका ठीक नहीं है उसकी वजह से ये उत्पन्न हो जाती है। इसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या क्या तैयारी की जाती है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसकी क्या क्या सावधानियां हैं, ये हम सब बात करने वाले हैं। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए। प्रक्षालन करने के लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए आपको 3.5 लीटर चाहिए और 1 लीटर में 1 चम्मच सेंधा नमक आपको डालना है। इसके हिसाब से आपको नमक उसके अंदर डाइल्यूट करना है। ये आप 3.5 लीटर गर्म पानी करके एक बर्तन में आप रख देंगे और इस पानी को आप मलासन में बैठ के और इसका 2 गिलास आपको पानी पीना है। अब हम बात करते हैं कि 2 गिलास पानी आपको मलासन में बैठ के किस तरह से पीना है। तो आप मलासन में आ जाइए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोनों पैरों में हल्का सा गैप लेंगे और इस तरह से देखिए, इस तरह से कमर का जो पोस्चर है वो आपका सीधा रहना चाहिए। और इस तरह से एक गिलास में पानी लेंगे और 2 गिलास आपको पानी इस तरह से पीना है। 2 गिलास पानी पीने के बाद में आपको 5 अभ्यास करने हैं। पाँचों अभ्यास एक एक करके मैं बताऊंगा। आप पाँचों अभ्यास 2 गिलास पीने के बाद में पिएंगे और ये जो क्रम है वो आप 14 गिलास खत्म होने तक करते रहेंगे। बीच में अगर आपको मल त्याग की इच्छा होती है तो बीच में आप मल त्याग के लिए जा सकते हैं। फिर से दोबारा से ये प्रैक्टिस करेंगे और फिर दोबारा से, और ये प्रक्रिया जब तक करनी है जब तक आपका जैसा पानी पिया है वैसा सोच के द्वारा आपके वापस साफ पानी ना आ जाए। स्टार्टिंग में जब हम 2 गिलास पिएंगे तो स्टार्टिंग में सॉलिड आपका मल, उसके बाद में बिल्कुल जैसे पानी पिया वैसे साफ पानी आने लगेगा। 2 गिलास पानी पीने के बाद में पहला जो अभ्यास करेंगे वो करेंगे अपन ताड़ासन। ताड़ासन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से आप खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों में आपके शोल्डर्स लेवल का गैप ले लीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और आपस में एक दूसरे हाथों को पकड़ लेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इस तरह से 5 से 10 बार आपको ये अभ्यास करना है। यानी कि 5 जो अभ्यास करेंगे उसका जो रोटेशन है वो कम से कम 5 बार और मैक्सिमम 10 बार, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और ये 5 सेट करने के बाद में फिर 2 गिलास पानी आपको पीना है। दूसरा जो अभ्यास है वो करेंगे त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए सेम इस तरह से खड़े हो जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए साइड में बेंड करना है, जितना बेंड हो सकते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड। ये एक काउंट हुआ। उसके बाद में आप अब बात करते हैं तीसरे अभ्यास की। तीसरा अभ्यास है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए दोनों हाथ सामने और दूसरा हाथ है वो धीरे धीरे साइड पीछे की तरफ बेंड करना। ये जो हाथ है आपका इस कंधे से इस तरह से होगा, इस तरह से देखिए। और सांस लेते सामने, सांस छोड़ते इस तरह से, सांस लेते सामने इस तरह से। जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना आपको पीछे जाना है। चौथा जो अभ्यास है वो है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए आप चेस्ट के बल, छाती के बल आप लेट जाएंगे, इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे और साइड की तरफ यानी कि पैर की तरफ देखें, इस तरह से। सांस छोड़ते
रिलैक्स हो जाएंगे। सांस भरते हुए दूसरी साइड, और पीछे पैर की तरफ आपको देखना है। ये भी आपको कम से कम 5 बार करना है। सांस भरते हुए और पीछे की तरफ देखना, रिलैक्स, सांस भरते हुए और पीछे की तरफ, और रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं लास्ट आसन, उदरकर्षण आसन। उदरकर्षण आसन के लिए सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाइए। दोनों हाथ आपके घुटने पे, एक पैर आपका नीचे जाएगा और पूरा ट्विस्ट करेंगे पीछे की तरफ। दूसरा पैर से करेंगे इस तरह से, इस तरह से लगातार पीछे और लगातार, और रिलैक्स हो जाएंगे। इसकी जो आकृति है वो भी आपको 5 से 10 बार, आपको जितना आपने एक आसन किया 5 बार, तो हर आसन को आपको 5 टाइम करना है। ये जैसे ही 5 आसन कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में फिर आपको फिर से 2 गिलास पानी पीना है, सेंधा नमक डाला हुआ, और उसके बाद में फिर दोबारा से ये आसन रिपीट करने हैं। और उसके बीच में अगर मल त्याग की इच्छा होती है तो आप मल त्याग के लिए, ये प्रक्रिया आपको जब तक करनी है जब तक आपका पानी जैसा आप पी रहे हैं वैसा मल त्याग के द्वारा नहीं आ जाता है। अब हम बात करेंगे संघ प्रक्षालन करने के बाद में हमें क्या देखभाल करनी चाहिए। यानी कि 1 से 2 घंटे आप बिल्कुल रेस्ट करेंगे और उसके बाद में मूंग दाल की खिचड़ी घी के साथ लेंगे। और उस दिन आपको मसालेदार खाना या हैवी खाना बिल्कुल भी नहीं लेना है। 3 से 4 घंटे का आपको रेस्ट करना है। उस दिन आपका जो कंप्लीट खाना रहेगा वो बिल्कुल हल्का रहेगा, और दूसरे दिन हम धीरे धीरे आप थोड़ा सा नॉर्मल खाना लेना स्टार्ट करें। बात करते हैं संघ प्रक्षालन के फायदे और इसके कुछ सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। संघ प्रक्षालन के लाभ क्या क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। संघ प्रक्षालन से आपके पूरे पाचन तंत्र डिटॉक्सिफाई होता है। इसके साथ ही आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है। पेट से रिलेटेड समस्या, गैस एसिडिटी की जो समस्या होती है वो भी दूर होती है। और बॉडी के अंदर त्रिदोष जो होते हैं, वात पित्त कफ, उसको संतुलित करता है। इसके साथ ही यह आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल को बरकरार रखता है। अब हम बात करते हैं कि संघ प्रक्षालन की जो प्रक्रिया है, यानी कि यौगिक जो प्रक्रिया है वो किसे नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को अल्सर है, हाई बीपी है या हर्निया की समस्या है, उन्हें ये आसन यानी कि ये यौगिक प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर किसी तरह की कोई शरीर से रिलेटेड कोई शारीरिक क्षमता अगर बिल्कुल ही दुर्लभ है तो ये आसन यानी कि ये यौगिक प्रक्रिया इसको नहीं करनी चाहिए। और अगर आप पहली बार संघ प्रक्षालन कर रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ के निर्देशानुसार ही ये यौगिक प्रक्रिया करनी चाहिए। संघ प्रक्षालन की जो प्रक्रिया है वो 6 महीने में एक बार करनी चाहिए। यानी कि अपने आंतों की सफाई आपको 6 महीने में एक बार अवश्य करनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।